हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के बारे में, कक्षा 10 गणित। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं हम। क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, निम्नलिखित समस्याओं को में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, तो कई बार आप तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से आपको हल करना है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां। अब यहाँ पे हमने हल मान लिया, क्या मान लिया, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। अर्थात प्रथम प्रश्नानुसार आपको कह रहा है तो सभी विद्यार्थियों की संख्या है 10, अर्थात लड़के की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या इक्वल टू कितना है, 10 विद्यार्थी। आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है, समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4। यानी लड़की, अगर मान लेते हैं लड़के 6 हैं तो लड़के कितने होंगे, लड़कियां कितनी होंगी, 10 होंगी। 4 अधिक है ना, 6 4 10। यानी अगर हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दें 6, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ये द्वितीय शर्तानुसार। अगर हम क्या कर दें, लड़कियों की संख्या माइनस कर दें लड़कों की संख्या, तो आपको कितना मिल जाएगा बाबू, तो मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और लड़कों की संख्या कितनी है, y, बराबर कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन आपको मिल गया, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे तब हम करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। आपको इक्वेशन मिल गया है, क्या मिल गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको मिल गया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपको इसको हल करना है, तो पहले आप समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। हम y को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y, यानी x 10 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको चार्ट बना लेना है। यहाँ पर x और y की वैल्यू आप खुद अपने मन से जो मन कहे सो रखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकलता चला जाएगा। यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो x बराबर कितना, 10 में से देखो x बराबर मिल जाएगा 10, y की वैल्यू आपने कितना रखा, 5, तो x बराबर कितना हो गया आपका, 5, यानी x बराबर कितना मिल जाता है, 5। अगर हम रख देते हैं 4, कितना रख देते हैं, y बराबर 4, तो 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6। अगर हम रख देते हैं, देखिए अगर हम रख देते हैं 7 रख दिया तो कितना बचा, 3, कितना बचा, 3। ये आपने अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात आपको जो निर्देशांक मिल गया, क्या मिल गया, 5.5, ये मिल गया 6,4, ये मिल गया 3,7। इस प्रकार मिल गए 3 बिंदु समीकरण 1 से। इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। इस पे प्रदर्शित करने के लिए आप क्या बनाएंगे, कार्तीय तल बनाएंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 5 6 7, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार मिलता चला जाएगा। आपको पहला बिंदु क्या बोल रहा है, 5, यानी ये x अक्ष पर आपको 5 जाना है, y अक्ष पर कितना जाना है, 5। तो आप सबसे पहले x अक्ष पर यहीं पे खड़े होते हैं। x अक्ष पर किधर जाना है, दाहिने साइड, यानी पॉजिटिव जाना है, 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है y, यानी ऊपर जाना है, पॉजिटिव जाना है, ऊपर जाना है, यानी इधर से आप आएँ, यहाँ से आएँ, यहाँ से लगातार कहाँ पे आए, यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, यानी ये बिंदु आपको क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, 5.5। अगला बिंदु क्या बोल रहा है, 6,4।
आगे आपको कहाँ पे जाना, 6 आना, इधर किधर आना है 6, और यहाँ पे कहाँ जाना है 4, यानी आपको अगला बिंदु कहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा 6,4, है ना। फिर आगे क्या है 3,7, 3,7 जाना है। 3 किधर है, इधर है, 7 किधर है, ऊपर मिलेगा, यानी आपको बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा कहीं पर 3,7 इधर कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मिला लेंगे, ठीक है, ये 3,7 हो गया। अब इन तीनों को मिला देंगे, जब आप इन तीनों को जब मिला देंगे तो इस प्रकार की एक सीधी रेखा मिल जाएगी, इस प्रकार की एक सीधी रेखा मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे ये तो समीकरण 1 से मिल गया, अब समीकरण 2 आप हल करेंगे, समीकरण 2 से कर लेंगे। क्या है समीकरण 2, देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब y को हम उधर भेज देते हैं, y को उधर भेज देंगे तो आपको x बराबर क्या, y 4 प्लस का y, माइनस का y उधर गया तो प्लस का y मिल गया। अब यहाँ पर एक छोटा चार्ट फिर से बनाएंगे हम, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू लिख लेंगे। x y बराबर अगर हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो 4 1 5, x बराबर कितना मिलेगा 5। y बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो x बराबर कितना 4 2 6। अगर हम y बराबर -1 रख देते हैं, ये y की वैल्यू आपको अपने मन से रखना है, कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन ऐसी छोटे से छोटा मान रखना है, जिसको रखने पर आप छोटी वैल्यू रखें, जिससे आप आसानी से इसमें प्रदर्शित कर सकें, है ना। तो हमने -1 रखा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, यानी क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कितना 3 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 3। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, पहला बिंदु 5,1, दूसरा 6,2, तीसरा 3,-1, इस प्रकार मिलता चला जाएगा। तो पहले 5 क्या होता है, x अक्ष की दूरी, 1 क्या होता है y, हमेशा ये जानते रहिए, x अक्ष की दूरी ये पहला वाला होता है और दूसरा वाला y अक्ष की दूरी होती है। तो आपको x अक्ष पर चलने कह रहा है 5, तो आप यहाँ पे आए, फिर कह रहा है x अक्ष पर कितना चलिए 1 चलेंगे तो आपको बिंदु यहीं पे मिलेगा, समझ में आया। दूसरी चीज 6,2, यानी x अक्ष पे 6,2 कहाँ पे आया, यहाँ पर बिंदु मिला आपको, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है -3, -1, 3, -1 कहाँ पे मिलेगा आपको, जस्ट 3 इधर आया और -1 y अक्ष पर नीचे आया, ठीक है। इस प्रकार आपको बिंदु यहाँ पर मिल जाती है। अब इन तीनों को ऐसे, तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। जब इन तीनों को मिला देंगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु क्या होता है, इनका हल होता है। यही बिंदु क्या होता है, मान लेते हैं किस पे प्रच्छेद कर रही है, 6,4 पर प्रच्छेद कर रही है। जब आप चित्र बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे तो आपको बन जाएगा 1 नंबर चित्र, ठीक है। तो किस पे कर रहा है, 6,4 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 6 और y किस पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है। तो ये आंसर आपको क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 6,4 पर ये प्रच्छेद कर रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए पहला तो 6 4 10 तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमारे चित्र बनाने में दिक्कत हुई। जब आप चित्र को यहाँ पर दूरी जो है एक एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट माप के रखेंगे तो आपका आंसर जो है राइट टू राइट मिल जाएगा। तो आप इसको ग्राफ पे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं और इस प्रकार हल ज्ञात कर सकते हैं। जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं इसको। देखो आपको क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर हल निकालते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या कर लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। कितना रुपये, x रुपये। तथा एक कलम का मूल्य, एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं,
वाई रुपए मान लेते हैं। ये दो चीज़ आप कर लेते हैं, जो आपको नहीं ज्ञात होता उसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये मान लिया और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल का मूल्य। अब जैसे हम आपको बोलें कि 1 रुपये की 2 टॉफ़ी मिल रही है या एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 रुपये। हमने बोला एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का मूल्य 2 गुणे 2 यानी 4 रुपये हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना आपने, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे बाबू, x में 5 से गुणा अर्थात 5x हो जाएगा। और कितने कलम, 7 कलम, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, का मूल्य हो जाएगा आपका 7x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी ये 5x रुपये हो गए, ये 7x रुपये, टोटल रुपये कितना हो रहा है 50 रुपये। यानी आपका प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार आपके जो रुपए हो जाएंगे यानी 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, तो 5x प्लस 7y बराबर कितने रुपए दे रहा है उसको, 50 रुपये देना पड़ रहा है। ये तो पहली शर्ता अनुसार आपका हो गया। दूसरी शर्ता अनुसार क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए कि ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि कितने कलम ले रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम ले रहा है आपकी बार, यानी 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे x अर्थात 7x हो जाएगा। और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुणे y अर्थात 5y। अब इन दोनों को जोड़कर कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 7x प्लस का 5y इक्वल टू कितना रुपये दे रहा है, द्वितीय शर्त अनुसार टोटल 46 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है, 46 रुपये। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बन गया और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बन गया। अब इसी को हल करके ग्राफ ये से आपको मान निकालना है, तो करते हैं हम आके है ना, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए आपको प्रथम समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, x को इधर रख लेते हैं या तो y को, हम इधर 5x को इधर रखते हैं, 7y को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 7y प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 50 माइनस का 7y। x इधर है, 5 का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात 50 माइनस 7y बटे 5 का हो गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप छोटा सा चार्ट बनाएंगे और इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे। y का मान आपसे कुछ भी रखना है, उसके बाद x की वैल्यू रखना है। y का मान ऐसा रखना है जिसको रखने के बाद ये आराम से कट जाए और x की वैल्यू बहुत आसान मिल जाए, ये सोच के आपको रखना है। देखो अगर हम 1 रखते हैं, 7 1 7, 50 में 7 घटेगा तो 43 बचेगा, जो 5 से नहीं घटेगा, तो थोड़ा अटपंगा मतलब उल्टा वैल्यू मिल जाएगा, जिसको आपको इस पर प्रदर्शित करने पर कठिनाई होगी। तो ऐसी वैल्यू रखिए जिसको आसानी से आप हल कर दें। जैसे हम 0 रखते हैं, क्या रख दें, 0 रखेंगे, 7 0 या 0, 50 में से 0 घटेगा कितना बचेगा, कुछ नहीं, 50 ही बचेगा। 50 को 5 से भाग देंगे कितना, 5 धाम में 50, यानी कितना मिल जाएगा, 10 मिल गया। समझ में आया। अगर हम क्या रख देते हैं, अगर हम रख देते हैं यहाँ पर माइनस की कुछ, जैसे 0 रख दिया 1, अगर 1 हम रख देते हैं 10 रख देते हैं ना, 10 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 10, जब हमने y बराबर 10 सत्ते 70, 50 में 70 घट जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20, वो भी किसका, देखो अगर रख के देख चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 50 माइनस 10 सत्ते 70 बटे 5, यानी x बराबर 50 में 70 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 20 बचे 5, 5 चौक 20, यानी x बराबर कितना, माइनस का 4, कितना बचा, माइनस का 4। अब अगर हम माइनस का 10 नहीं रखते हैं, अगर हम रख देते हैं, बस 2 ही वैल्यू बहुत है, अब 2 ही ग्राफ बनाने के लिए 2 ही वैल्यू बहुत है। अब एक तो ग्राफ मिल गया आपका, दूसरे के लिए 2 समीकरण दूसरा ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, आते हैं 7x प्लस का 5y बराबर का 46। हम क्या कर देते हैं, आपकी बार
हाँ 5y को उधर भेज देते हैं तो क्या मिल जाएगा 7x बराबर 46 माइनस का 5y और 7 इधर गुणे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा 46 माइनस का 5y बटे 7 मिल जाएगा। अब देखिए अब इसमें भी आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू आपको रखनी है तो कितना रखें कि आसानी से मान मिल जाए। 0 रखेंगे तो 0 46 से कटेगा नहीं 7 है ना, 7 7 49 7 6 42 होता है ठीक है, 7 5 35 दे भी नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, क्या कर लेते हैं देखिए दे रहा 7x प्लस 5y बराबर का 46, हम y को इधर बताते हैं बाकी उसको उधर भेज देते हैं। देखिए कितना मिलेगा आपको, ये इधर 5y इधर हो जाएगा तो 46 माइनस का 7x ठीक है। अब 5 का उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा यानी 46 माइनस 7x बटे 5 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू आपको रखना है सोच के, तो कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तब भी वही मिलेगा, अगर 10 रखते हैं कितना हो जाएगा 10 सते 70, 70 में से 46 अगर 5 रखें 7 5 35 मतलब रख देते हैं वैल्यू ही रख देते हैं ठीक है। अगर हम रख देते हैं 7 की वैल्यू है, यहाँ पे टेबल छोटा सा बना लेते हैं x और y ठीक है। हमने रख दिया इसकी वैल्यू रख दिया 3 रख दिया, कितना रख दिया 3, तो x की वैल्यू कितना रख दिया हमने 3 रख दिया है ना, तो 3 सत्ते 21, 46 में से 21 घटा देंगे, 21 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो 46 में से 21 घटाया कितना मिला 5 और 2 में से कितना, यहाँ पे 2 में से 2 25 बटे 5 मिल जाएगा ना, 5 25 कितना आया 5 मिल गया। जब आपने 3 रखा तो y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, कितना मिल गया y बराबर 5, एक मान मिल गया। अगर हम 5 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 5, तो कितना मिलेगा आपको, देखिए अगर हम y बराबर यहाँ पर रख देते हैं 5, x बराबर 5 रख देते हैं तो 5 सत्ते 35 यानी 46 माइनस 35 बटे 5 यानी 46 में 35 1 11 बटे 5 यानी 1 दशमलव कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 2.1 मिलेगा 2.1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.1। आपको बिंदु मिल गए हैं, क्या हो गए हैं बिंदु मिल गया, आपको केवल प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं देखते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं ना क्योंकि 10 तक प्रदर्शित करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 माइनस 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 माइनस, इस प्रकार आप प्रदर्शित कर देंगे। देखिए पहले रेखा का समीकरण क्या 10,0 10,0 यानी x अक्ष पर आपको कितना कह रहा है 10 जाने, y पे कितना 0 यानी 10,0 कहाँ पे मिल जाएगा आपको बिंदु यहीं पर मिल जाएगा ठीक है, एग्जैक्ट बिंदु यहाँ पे 10,0 यानी 10 x अक्ष पर 10, y पे जाना नहीं मतलब वहीं पे रहना है ठीक है। दूसरा कह रहा है -4,10, -4 किस पे जाना है x अक्ष पर, -10 किस पर जाना है ऊपर जाना है, यानी आपका -4,10 यानी इधर है, इधर से आप किधर जाएंगे सीधे ऊपर 10 तक जाएंगे ठीक है। अब इस प्रकार इन दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे मिला देंगे, इस प्रकार से दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे मिला देंगे। अगली रेखा क्या बोल रहा है इसके लिए, ये तो समीकरण 1 के लिए बन गया आपका रेखा समीकरण 1 वाला। समीकरण 2 के लिए 3,5 x अक्ष के लिए 3 y अक्ष के लिए 5 यानी 3,5 किधर मिलेगा बिंदु आपको इधर जस्ट इधर मिलेगा है ना। फिर अगला कह रहा है 5,2,1 ना 5 2.1, 5 इधर है 2.1 किधर होगा 2.1 इधर कहीं पे होगा ना आपका, तो ये इस प्रकार आपका कहाँ पे बन जाएगा इधर कहीं बन जाएगा है ना 5,2.1 ये मिल गया आपको, तो यहीं पे मिलेगा। यानी इसको हम जब मिलाएंगे तो इस प्रकार कहीं पर प्रच्छेद उल्टा बन गया थोड़ा, तो इस प्रकार कहीं पर ये क्या होगा प्रच्छेद करेगा, जहाँ पर ये प्रच्छेद करता है, जहाँ पर ये प्रच्छेद करता है वहीं पर इसका क्या हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों प्रच्छेद कर देते हैं वहीं पर क्या हो जाता है इसका हल हो जाता है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एक पेंसिल और एक
पेन का मूल्य तो 2,7 पर परिच्छेद कर रहा है, अर्थात ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 के तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हम देखते हैं, आपको इसके बारे में हमने अपने परिचय वाले वीडियो में आपको समझाया है कब प्रतिच्छेदित रेखाएं, कब संपाती रेखाएं और कब समांतर रेखाएं बनती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कब बनती हैं, जब A1/A2 प्रतिच्छेदित रेखाएं कब बनती है आपकी, जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के। उसके बाद संपाती रेखाएं जब तीनों बराबर, अर्थात A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, तब कौन सी रेखाएं बनती हैं, संपाती रेखाएं बनती हैं। और समांतर रेखाएं कब बनती हैं, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के परंतु बराबर ना हो C1/C2 के, तब संपाती इसके लिए कौन सी रेखा बनती है, संपाती रेखा। ये समांतर रेखा बनती है, सॉरी समांतर रेखा बनती है। इसके लिए संपाती रेखा का शर्त होता है, ये कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये शर्त होता है। तो आपको तीनों में ही चेक करना है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आप क्या बताएंगे, प्रतिच्छेदित रेखा है। अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों अनुपात, तो कहेंगे संपाती रेखा। अगर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो आप कहेंगे समांतर रेखा। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या होता है, इसी की वैल्यू छांट के निकालना होता है। A1 की वैल्यू देखो, यहाँ पर x, यहाँ पर x, A1 की जगह क्या है 5, तो आप बता देंगे A1 = 5 पर B1/B1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पर क्या है -4, तो यहाँ पे B1 की जगह क्या हो जाएगा -4। अगर प्लस का है तो प्लस का 4 लेंगे, माइनस का 4 हो तो माइनस का 4 लेंगे। यहाँ पर B2 की वैल्यू निकालें तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस का 6 है तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी आपका +6, यानी आपको मिल गई ये वैल्यू। अब आप A1/A2 B1/B2 पहले निकाल के चेक करते हैं। तो A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी दी गई आपको 5, A2 की वैल्यू दी गई आपको 7, ये बराबर चेक कर देते हैं किसके, B1 की वैल्यू दी गई -4, B2 की वैल्यू दी गई कितनी 6, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 5 बटे कितना मिलेगा आपको, 5/7 बराबर किसके, -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर अतः A1/A2, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए यह कौन सी रेखा बन रही है, प्रतिच्छेदी रेखा बन रही, प्रतिच्छेदित रेखा है। मतलब इस समीकरण युग्म की कौन सी रेखा बनेगी, या एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो एक का आंसर तो आपको मिल गया, कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेद। दूसरे का चेक करते हैं ऐसे सेम प्रकार के, यहाँ पे आपको हम बार बार ये फार्मूला रख के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख देते हैं। देखो A1 की वैल्यू कितनी है 9/A2 की वैल्यू 18 बराबर B1 की वैल्यू 3/B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 इसकी वैल्यू 24। अब चेक कर लेते हैं, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, अर्थात यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों को वैल्यू बराबर मिल रही, अर्थात कौन सी रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। कौन सी रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। आपको जैसे बताया गया तीनों बराबर होगा तो कौन सी रेखा, संपाती रेखा बनेगी। अब तीसरे के लिए चेक कर लेते हैं, तीसरा क्या आपका x यानी A1 की वैल्यू 6/2 बराबर -3 यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाता है गुणे में, तो ये -1 बराबर का 10/9। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 1 2 तिहाई 6, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 बराबर 3 हो गया, परंतु देखिए यहाँ पे ये 10/9 है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं होने के कारण यहाँ पे हम कहेंगे B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए कौन सी रेखा बन जाएगी आपकी, समांतर रेखा बन जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई इतना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें चेक करना है कि इसकी तुलना कर लेंगे A1x + B1y + C1 = 0, और इसकी तुलना A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ पर A1 की जगह पे 5 रखा है, B1 की जगह -4, C1 की जगह पे 8, और यहाँ पर A2 की जगह 7, B2 की जगह 6 और C2 की जगह में माइनस सहित लेंगे, -9 दिया। तो आप ऐसे करके आसानी से
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है फिर से कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो इसमें भी आपको A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 निकालना है। बहुत आसान है, करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो x है A1 की जगह पर कितना है 3, तो A1 बराबर हमने 3 लिख दिया। देखो y है B1 की जगह पर कितना है, B1 की जगह पे 2, B1 बराबर 2। अब आती है C1 की वैल्यू। अब ये देखो चिकनी बराबर दे दिया, लेकिन आपको तुलना किससे करनी है, बराबर 0 से करनी है ना। तो 5 को इधर ले आएंगे तो किसका 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -5 हो जाएगा। फिर इसकी तुलना कर देंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो x है A2 है, A2 की जगह कितना है 2, यानी A2 इक्वल टू आपको मिल गया 2। B2 की जगह पे कितना है, देखिए यहाँ पर B2 है, यहाँ पर y है, तो y खत्म बवाल। B2 की जगह पे क्या है 3 है, लेकिन -3 है, क्या लिख देंगे B2 बराबर -3। अब क्या है C2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये बराबर है ना, इसको इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा, यानी C2 बराबर कितना हो जाएगा -7। अब इसकी तुलना करके हम निकाल लेते हैं बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, A1/A2, A1 की वैल्यू 3/A2 की वैल्यू 2 बराबर निकालते हैं B1/B2 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 2/B2 की वैल्यू -3। अब देखो मेरे भाई, ये 3/2 ये 2/3 है, दोनों क्या है अलग चीज़ है, दोनों क्या है अलग चीज़ है, मतलब ये बराबर नहीं है। यहाँ से कहेंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B2, तो इसकी कौन सी रेखा बन रही है, प्रतिच्छेदित रेखा बन रही है, प्रच्छेदित रेखा है। और जब किसी समीकरण युग्म की प्रच्छेदित रेखा बनने उसका हल मिल रहा है, अर्थात वह क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। प्रच्छेदित रेखा और संपाती रेखा का जो हल होता है, वो समीकरण युग्म जो होता है वो क्या होता है, संगत। और समांतर रेखा का क्या होता है, समीकरण युग्म असंगत। तो जो अगर समांतर रेखा बनेगा तो असंगत, और प्रच्छेदित या संपाती रेखा बनेगी तो क्या हो गया, संगत। तो यहाँ पे प्रच्छेदित रेखा तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत। ये आपने एक आंसर निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में A1 की वैल्यू देखो, A1 B1 C1 की वैल्यू यहाँ पर बस -8 हो जाएगा, A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ पर -9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, निकालते हैं। A1 A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो A1/A2 यानी 2/4 बराबर B1 की वैल्यू -3/-6 बराबर C1 की वैल्यू कितना -8 और -9। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये काम खत्म इनका। ये कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस बस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। A1/A2 है बराबर B1/B2 के, परंतु क्या है 8/9, ये नहीं बराबर है। यहाँ पे कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। तो कौन सी रेखा बनेगी, समानांतर रेखा बनेगी। और जो समांतर रेखा होती है उसका समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, तो असंगत आपका क्या मिल जाता है आंसर। इसका आंसर असंगत, इसका क्या हो गया संगत। आपको 2 आंसर मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पॉइंट क्या है, 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। आपको इसको हल करना है, बताना संगत है या असंगत। सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, ऐसे निकाल लीजिए साइड में A1/A2 और यहाँ पे निकाल लेंगे, एक में B1/B2 दूसरे में C1/C2 निकाल लेते हैं साइड में सब, है ना। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ पर देखिए 3/2 पूरे का बटा लगाएंगे। A2 की वैल्यू है 9। अब 9 को ऊपर जब भेजेंगे तो क्या बन जाता है मेरे भाई, ये 3/2 तो ऐसे लगता है ये हो जाता है 1/9 बन जाता है, यानी 3 त्रिका 9, यानी कि ना 3 दूना 6, यानी 1/6 आपको मिल गया। B1/B2 निकालेंगे, कितना मिलेगा 5/3
और पूरे का बटा B2 की वैल्यू कितनी है -10। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/3 गुणे 1/-10। अब देखो 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 1/6, वो भी किसका माइनस का। यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि 1/6 तो A1/A2 1/6 और B1/B2 कितना 1/6, परंतु यहाँ पर क्या है आपका A1/A2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, यानी दोनों अलग चीज़ है, उल्टा चीज़ है, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी रेखा बन रही है A1/A2 बराबर नहीं हो रहा B1/B2, कौन सी रेखा बन रही है प्रतिच्छेदित रेखा बन रही है। कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा। क्या होगा ये समीकरण युग्म क्या होगा आपका संगत। आंसर आप ऐसे बता देंगे। इसके लिए दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरा वाला देखो A1/A2 निकाल लेते हैं, फिर B1/B2, फिर C1/C2 निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 5/A2 की वैल्यू -10, ठीक है। अब रख देंगे, देखो 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 1/2 माइनस का है ना। फिर आगे देखो क्या है B1/B2, B1 की वैल्यू -3/6, 3 एकम 3 दूनी 6 यानी -1/2, -1/2 मिल गया। फिर इसको रखते हैं C1/C2 की वैल्यू रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 11 इधर आएगा तो -11 बटे इसको लाएंगे तो प्लस का 11 प्लस का 22 हो जाएगा है ना। तो 11 दूनी 22 यानी कि ना -1/2, यानी देखो A1/A2 B1/B2 बराबर है C1, तीनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो इसलिए कौन सी रेखा बन रही है यहाँ पर संपाती रेखा बन रही है। कौन सी रेखा संपाती रेखा। तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा आपका संगत। संपाती रेखा और प्रच्छेदित रेखा के लिए समीकरण युग्म क्या कहलाता है संगत। तीसरे के लिए चेक कर लेते हैं। तीसरा देखो क्या कह रहा है, पहले तो A1/A2 B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। आप निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू 4/3 है ना, और पूरे का बटा 2, ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 1/2, 2 दूनी 4 यानी 2/3 आपको मिल गया। फिर B1/B2 2/3, 2/3 है तो 2/3 ये भी बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/12 -8/-12 C1/C2, तो ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12 क्या है 2/3। देखो तीनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर हैं। तो कौन सी रेखा बनेगी संपाती रेखा बनेगी। संपाती रेखा के लिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा संगत। तो ये संगत, ये भी संगत, ये भी संगत, तीनों क्या हो गए आपके संगत समीकरण युग्म। समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो रिवर्स करके ना समझ में आया तो देख लीजिएगा। ओके चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। तो कौन से युग्म संगत होते हैं, वे युग्म संगत होते हैं जिनकी प्रच्छेदित अथवा संपाती रेखाएं बनती है, वे युग्म संगत होते हैं। और जिसका समांतर रेखा बनता है वो क्या होता है असंगत होता है। तो सबसे पहले इसका हम चेक कर लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। किससे इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 से गुणा माना जाता है, B1 की जगह कुछ नहीं 1 से गुणा, यानी A1 की वैल्यू कितना हो गया 1, B1 की वैल्यू कितना हो गया 1, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये 5 का है, इधर प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, अर्थात C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। फिर A2 की वैल्यू देखो, A2 की जगह यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, A2 की जगह अब क्या है 2, तो A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10, इसका इधर आएगा तो प्लस का 10, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी C2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। अब आपको A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालना, तो चेक करते थे। A1/A2 फिर B1/B2 हम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर C1/C2 निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना होगा 1/2,
B1/B2 कितना होगा 1/2, C1/C2 क्या होगा -5/-10, माइनस माइनस तो प्लस, 5 × 5 दूनी 10 यानी 1/2। आपको A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2, यहाँ पे लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। इसलिए निम्न समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। अब कह रहा है यदि संगत है इसके क्या ज्ञात कीजिए? हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी इसे ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो हम चेक कर लेते हैं ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है x + y बराबर 5। तो x + y इधर 60 में कर लेते हैं। x + y बराबर 5 दिया है, तो हम y को क्या कर देते हैं? उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे बचा x बराबर क्या हो जाएगा 5, y प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का y। यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या बना लेंगे टेबल बनाने के बाद क्या करते हैं एक में x एक में y लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू हम कुछ रखेंगे, मान लेते हैं y की वैल्यू हमने रखा 3, कितना रखा y बराबर 3 रखा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 5 - 3 अर्थात 2। जब y बराबर 3 तो x बराबर कितना मिला 2। इस प्रकार आप वैल्यू रखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो x की वैल्यू 1, ऐसे एक चार्ट और बना लेते हैं। y की वैल्यू अगर हम 1 रखा तो x बराबर कितना मिला 4। यानी आपको ये निर्देशांक मिल गए, क्या मिल गए 2,3, क्या मिल गया 2,3, दूसरा निर्देशांक 1,4, इसके बाद 4,1, इस प्रकार मिल गए। फिर दूसरे के लिए बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण आपका 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ध्यान से देखना, अगर हम इस समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं, किससे 2 से भाग कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है x + y बराबर 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर अर्थात x + y बराबर 5। यहाँ पर भी क्या था x + y बराबर 5, यानी समीकरण यही मिल गया। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? x बराबर मिल जाएगा 5 - y। यहाँ पर भी वही चार्ट बनाएंगे तो वही वाली सेम टू सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी x y की। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 2, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे 4, यानी बिंदु क्या होगा आपका सेम टू सेम मिल जाएगा। तो आप इसको जब प्रदर्शित करेंगे रेखा पर, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 इस प्रकार मिल जाएगा। देखिए क्या करें 2,3 2,3 किधर मिलेगा आपको? इधर मिलेगा। दूसरा 1,4 कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा। तीसरा 4,1 कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे। यानी रेखा आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, इस टाइप का। और दूसरे समीकरण रेखा भी इसी के ऊपर जस्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही रेखा इसलिए इसी पे मिल जाएगा। और इसका हल क्या हो जाएगा? हर स्थान पर इसका ही हल हो जाएगा, अर्थात 4,1 भी इसका हल है, 2,3 भी है, 1,4 और 4,1 सभी इसके क्या हैं? हल मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि x - y बराबर 8। पहला इक्वेशन दे रहा है आपको, क्या दे रहा है? पहला इक्वेशन दे रहा है x - y बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। और दूसरा इक्वेशन दे रहा है आपको 3x - 3y बराबर का 16। ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आपको। इसको करते हैं, यहाँ इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से आप तुलना कर लेंगे। जब तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर a1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना 1, b1 की वैल्यू कितना मिल जाएगी? कुछ नहीं है तो -1 माना जाएगा। किसका माना जाएगा? -1। फिर c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है। फिर a2 की वैल्यू निकाल लीजिए। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16 इस प्रकार आपको मिल जाएगा। अगर a1/a2 हम निकालें, a1/a2 b1/b2
और C1/C2 निकालें तो A1/A2 अर्थात 1/3। फिर इसके बाद अगर हम क्या निकालें B1/B2 निकालें, B1/B2 कितना निकलेगा आपका, ये माइनस का है ये भी माइनस का, यानी माइनस का 1/-3, माइनस माइनस तो प्लस यानी 1/3 आपको मिल ही जाएगा। फिर C1/C2 निकालें तो कितना, माइनस का 8/-16, कैंसिल 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया 1/2। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 यानी 1/3 1/3 बराबर, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ से हम कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए इसमें कौन सी समीकरण, कौन सी रेखा बन रही है, समांतर रेखा बन रही है और समीकरण युग्म क्या है, अतः समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। तो आपको यहीं पे क्वेश्चन इतने करके रख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप इतना लिख लीजिए, आप क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2x + y - 6 = 0। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। इसको करते हैं आप, इसको देखो क्या है, इसमें तुलना कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर a1 = कितना मिल जाएगा, a1 = मिल जाएगा आपको 2, a2 = कितना मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो a2 = मिल जाएगा 4, b1 = क्या मिल जाएगा आपका 1, c1 = क्या मिल जाएगा आपको, c1 = मिल जाएगा -6। इसमें देखो b2 की = कितना मिल जाएगा, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। देखिए यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं a1/a2 बराबर निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो a1 कितना है 2/a2 कितना है 4, 2 × 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। फिर b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1 दिया गया है, और b2 की वैल्यू कितना -2। तो देखो 1/-2 हो गया, 1/2 हो गया, अर्थात यहीं से हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के। इसलिए समीकरण युग्म की कौन सी रेखा बन रही है, प्रतिच्छेदित रेखा बन रही है, और प्रतिच्छेदित रेखा समीकरण युग्म क्या होता है, संगत। अतः यह क्या है, अतः समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत। आप आसानी से बता दिए, अब क्या हो गया, ये संगत हो गया। संगत होने के बाद कह रहा है यदि संगत है तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं, तो इतना लिख लीजिए, संगत है। इसके बाद हम इसको हल निकालते हैं। हल निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 आपका है 2x + y - 6 = 0, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2x और 6 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पर केवल y को रखते हैं। y को हमने यहाँ पे रख दिया बराबर, 6 को उधर भेजा, -6 तो +6 हो जाएगा, 2 उधर प्लस का इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं, तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, x और y लिख देते हैं। हम यहाँ पे x, अब की बार क्या रखना है, x का मान रखना है। x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान आपको खुद मिलेगा। अब ये आपको मत सोचिए क्या हम रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये सोचना है कि ऐसी वैल्यू रखें जिसे आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, किसकी, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बनेगा। अगर हम रख देते हैं 3, कितना रख देते हैं, x की वैल्यू 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घट गया, y की वैल्यू 0। अगर हम रख देते हैं 1, कितना रख देते हैं 1, 2 × 2 कितना बच जाएगा आपको 4 मिलेगा, है ना। फिर आगे क्या है, 4 तो मिल गया आपको। अब क्या करते हैं, अब ये चीज़ तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, बिंदु मिल गया 2, दूसरा बिंदु मिल गया 3, 0, तीसरा बिंदु 4 कहाँ है, 4, 1, 4, ये 3 बिंदु मिल गए समीकरण 1 से। फिर समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका
4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0 है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर ये माइनस का 2y उधर जाएगा प्लस का 2y और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 4 है ना। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 4/4 हो जाएगा यहाँ पर है ना। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक चीज़ हल कर लेते हैं, दूसरी चीज़ क्या कर लेते हैं, x बराबर यहाँ से हमने 2 कर लिया कॉमन, 2 कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा y प्लस 2/4, 2 दूनी 4 यानी x बराबर आपको क्या मिल जाएगा y प्लस 2/2। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू कुछ रखना है तो x का मान आपको कुछ मिलता चला जाएगा। तो रख देते हैं x और y। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 2 4/2 यानी 2 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू हम रखते हैं 6, कितना रखते हैं 4 रखते हैं, y की वैल्यू 4 2 6, 6/2 यानी कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखते हैं इसकी वैल्यू कितना 2/2 यानी 1 मिल जाएगा। यानी आपको बिंदु मिल गया 2,2 फिर 3,4 फिर 1,0 इस प्रकार मिल जाएगा। अब इसको आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ हम इसको मिटा के इधर बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं धीरे धीरे, इसको मिटा देते हैं हम, ग्राफ इधर बना लेते हैं ना। देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले एक एक्स अक्ष हो गया, एक हो गया आपका वाई अक्ष, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और ऊपर 5 इस प्रकार मिल जाएगा। अब देखो पहला बिंदु समीकरण 1 से क्या 2,2 यानी 2 इधर और 2 इधर है, यानी बिंदु आपको यहाँ पे मिल गए एक ठीक है। दूसरा बिंदु 3,0 3,0 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल गया 3,0। तीसरा 1,4 1,4 कहाँ पे मिल जाएगा आपको, इस बिंदु पे मिल जाएगा 1,4 आपको इस प्रकार यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार सीधी रेखा में मिला देते हैं ठीक है। फिर दूसरे समीकरण से 2,2 ही इस पे भी मिल रहा है, 2,2 इस वाले पर भी आपको क्या मिल रहा है 2,2 यानी यही बिंदु फिर से मिल गया आपको ठीक है। फिर 3,4 3 और कहाँ पे जाना आपको 4 ऊपर मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ठीक है, ये आपको बिंदु मिल गया। दूसरा 1,0 1,0 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। इन तीनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस प्रकार आपका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। और ये किस स्थान पे परिच्छेद कर रहा है 2,2, अर्थात यहाँ पे इसका हल क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2x - 2y - 2 = 0। दूसरा 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले आपको चेक करना है ये संगत है अथवा असंगत। तो चेक करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2। अब डायरेक्ट आपको निकालना सीख गए a1 a2, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं कि a1/a2 कहाँ निकल रहा है। तो अब आसानी से आप निकालें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं है ना। इस प्रकार तीनों वैल्यू निकाल, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2 × 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। b1 की वैल्यू -2/-4 माइनस प्लस और 2 × 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5 माइनस प्लस हो गया लेकिन 2/5। यहाँ से आपको दिख रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि 1/2 बराबर है, ये 2/5 अलग चीज़ होगी। यहाँ से लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए दिया गया समीकरण युग्म, इसलिए उपर्युक्त समीकरण युग्म असंगत है। आप ऐसे बता देंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको क्या है, एक ऐसी आयताकार बगिया का बनना, क्या ऐसे आयताकार नहीं सॉरी एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी बीमाएँ ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाग आपका कैसा है, ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। बाग आपका है आयताकार। कैसा है, आयताकार। तो लंबाई कह रहा है, लंबाई जो है मान लेते हैं हम, माना क्या कर लेते हैं, माना हल लिखते हैं, हल कर रहे हैं हम ना, हल कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर लेते हैं, माना बाग की लंबाई आप मान लीजिए x। ठीक है, माना बाग की लंबाई x, बाग की लंबाई मत जाना, x मान लीजिए। ठीक है, और चौड़ाई मान लीजिए आप, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y मीटर x मीटर। ठीक है, आपने मान लिया बाग की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बोल रहे लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब अगर लंबाई के पास 10 मीटर है, लंबाई अगर चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई कितना होगा, 4 मीटर अधिक अर्थात 14। अगर हम 14 में से 10 घटा देते हैं, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटा देते, कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो प्रथम प्रश्नानुसार आप ऐसे कह बना देंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे, अर्थात x माइनस वाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जैसे अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितना होगा, 14, यानी 14 में से अगर 10 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। ये तो पहला हो गया आपका, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त कह रहा अर्ध परिमाप। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अगर अर्ध परिमाप बोले, अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप कितना, यही 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। अब आपको अर्ध परिमाप दे रहा है, अर्ध परिमाप कितना दे रहा है, 36, यानी लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है आपको, 36 मीटर के दे रहा। अब लंबाई आपने माना x प्लस वाई बराबर कितना, 36। ये समीकरण कौन सा बन गया, दूसरा। आप इसको हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या आपका, x माइनस वाई बराबर 4। हम y को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का y उधर जाएगा प्लस का, यानी y प्लस 4 प्लस वाई। ये मिल गया आपको x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू मिले आपको, इसको समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस, x की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 4 प्लस वाई और प्लस का y बराबर का 36। अब देखो y कितना हो जाएगा, 2y और 4 को उधर भेजेंगे, 36 में 4 घट जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 4 का प्लस का उधर जाएगा माइनस, यानी 36 माइनस 4 यानी 2y बराबर 36 में 4 घट जाएगा 32, यानी y बराबर 32/2 कितना हो जाएगा आपका, 16। y बराबर आपको मिल गया 16। एक आंसर मिल गया, y का मान 16 मिल गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 4 प्लस y है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। 4 प्लस 16 यानी 20, यानी जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी, 16 सेंटीमीटर आपको मिल जाती है। तो क्वेश्चन आप
क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष और इन रेखा पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। मतलब इससे एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष पर जिसे आपको छायांकित करना और इसके शीर्षों के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो आसान सा क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा घुमा दिया है, तो इसको करने में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसका हल करते हैं हम। हल में देखो क्या है, पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम y और 1 को उधर भेजेंगे तो x इधर बचेगा बराबर, यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई, और प्लस का 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं, है ना, x और y की वैल्यू रखेंगे। अब देखो मेरे भाई y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो 1 में से 1 घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी 0। y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 में से 1 घट गया 1, y की वैल्यू 3 रखा तो 3 में से 1 घट गया 2। इस प्रकार आपको निर्देशांक क्या मिल गया 0,1, दूसरा निर्देशांक 1,2, तीसरा निर्देशांक 2,3, इस प्रकार मिल गया। समीकरण 2 क्या आपका दे रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सभी को उधर भेज देंगे तो इधर को बचेगा 3x बराबर 12, उधर जाएगा तो माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, फिर 2y उधर जाएगा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2y, इधर 3 गुणे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको रखनी है अपने मन से, कुछ भी रख सकते हैं आप जो आपके मन में आ जाए, ठीक है, रखते हैं। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं तो 6 कितना, यानी 3 रख देते हैं, y की वैल्यू 3, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घट गया 6 बटे 3 अर्थात 2, है ना। फिर अगर हम रख देते हैं y की वैल्यू 0, कितना रख देते हैं 0, तो 2 जो यहाँ 0, 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही बचेगा, 12 बटे 3 अर्थात 3 चौका 12। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू और रख देते हैं जैसे 12 6 18, माइनस का नहीं, अगर कुछ और सोचिए जैसे क्या रख सकते हैं आप 3 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8, 3 5 दूनी 10 नहीं घटेगा, फिर 2 ही वैल्यू को रख के लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपका ग्राफ खींचते हैं इसका, पहले सबसे पहले ग्राफ आप गलती जब आप पटरी और पेंसिल की सहायता से बढ़िया से बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो है एकदम बढ़िया बनेगा। यहाँ पर हम बिना मापे बनाते हैं इसलिए हमारा ग्राफ थोड़ा डैमेज बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो पहला क्या कह रहा है 0,1 0,1 0,1 0,1 कहाँ पे मिलेगा आपको, इस स्थान पे मिलेगा बिंदु, ठीक है, एक बिंदु आपने पर दे। दूसरा 1,2 1,2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर इधर मिलेगा 1,2। दूसरा क्या मिलेगा 2,3 2,3 2, क्या है 1,2 2,3 किधर मिलेगा आपको, इस स्थान पे कहीं मिलेगा, है ना। तो ये 2,3, इस प्रकार आपको एक क्या मिल जाएगी, रेखा मिल जाएगी। इस प्रकार एक रेखा आपको क्या हो जाएगी, मिलती चली जाएगी, ठीक है। फिर इस वाले रेखा का 2,3 पहला बिंदु यानी यही वाला है, दोनों का सेम ही बिंदु था, ठीक है। फिर 4,0 4,0 कहाँ पर, यहाँ पर 4,0। अब इसको मिला देंगे, अब देखो इसमें एक क्या बन रहा है, त्रिभुजाकार पटल बन रहा है जिसको छायांकित करना था। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐसे थोड़ा रंगीन कर दीजिए कि त्रिभुजाकार पटल बन गया आपका है। इसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक बताना है, तो एक शीर्ष का निर्देशांक क्या हो गया 2,3 हो गया, दूसरे का हो गया 4,0 और ये देखो किस पे जा रहा है -1,0 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है -1,0। आपने तीनों के निर्देशांक क्या निकाले, पहले तीनों के निर्देशांक है क्या, एक हो गया निर्देशांक, तीनों के त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या हो निकला निर्देशांक आपको, एक मिल गया 2,3, दूसरा मिल गया 4,0, तीसरा मिल गया -1,0। आपको तीनों मिल गए, ये आपको आंसर
आपने प्रदर्शित कर दिया और छायांकित भी कर दिया इस प्रकार के त्रिभुजाकार पटल को ग्राफ बनाकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, ठीक है। नंबर 7 देखो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों का में एक ऐसी रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदित रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा संपाती रेखा हो। आपको ऐसा दूसरा समीकरण खुद बनाना है कि एक बार प्रच्छेदित रेखा हो, दूसरी बार संपाती, तीसरी बार समांतर रेखा। इस प्रकार आपको बनाना। तो प्रच्छेदित रेखा बनाने के लिए शर्त क्या होता है, पहला वाला हल करते हैं। पहला वाला प्रच्छेदित रेखा बनाना है। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है, ठीक है, रेखा बनाना है। तो इसके लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, है ना, बराबर नहीं होनी चाहिए b1/b2। तो इसके लिए आप क्या समीकरण बना सकते हैं, आप खुद भी बना लिए, बस इसमें 2 और 1 की जगह बदल दीजिए बस, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x + y बराबर माइनस का बराबर 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a1/a2 देखते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के नहीं बराबर है, देख के बता सकते हैं। तो कौन सी रेखा बन रही है, प्रच्छेदित। तो एक का आंसर मिल गया, क्या मिल गया, x + y + 8। आप कुछ भी बना सकते हो, बस a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। ये आपने शर्त का पालन करिए। समांतर रेखा क्या होता है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो लिख देते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x + 6y और माइनस का 15 बराबर का 0, है ना। ये आपका मिल जाता है। इसमें देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए कौन सी रेखा बन रही है आपकी, समांतर रेखा। संपाती रेखा के लिए तीनों बराबर नहीं है, बस दोनों से गुणा कर दिए। 3 2 दूना 4x + 3 दूना 6y माइनस का 8 दूना 16 बराबर का 0। इसमें कौन सी रेखा बन रही है, संपाती रेखा। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगले प्रश्नावली हमको पढ़ना है गुणा, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो उसको सीखते हैं। बाय बाय।